तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो है 45 डेज तक का चैलेंज ले रखा है और आज है हमारा डे 7। ये आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि यूएनओ वाला जो चैप्टर है ना आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये है आज आपका पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ सकता है, बस पार्ट 2 तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 45 दिनों के चैलेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसी में से हम एमसीक्यू बना करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर जैसे भी मैंने क्वेश्चन बना रखे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सप्लेनेशन। जो भी मैं आपके जो भी क्वेश्चंस के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ भाई, नोटपैड ले लीजिए, एक किताब निकाल लीजिए, वहाँ पर लिख दीजिए ऐसे डे 1, ठीक है। डे 1 के बाद लिखिए सारे इन्फॉर्मेशन जो जो आपको नहीं लग रही है, मतलब जो जो आपको पता है वो मत लिखिए, जो नहीं पता वो लिखिए, क्योंकि जब आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, ट्रस्ट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये नोटबुक आपके लिए, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। और अगर आपने अभी तक प्री बोर्ड और मिड टर्म के एग्जाम के अंदर अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा हताश हो रखे हैं, तो भाई टेंशन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बोर्ड बचा हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप कैसे फोड़ सकते हो, कैसे बोर्ड के एग्जाम के पेपर का जो है जहाज बना के उड़ा सकते हो, भाई साहब जा करके वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने जो है व्हाट्सएप चैनल पे आपके डेली के 5 क्वेश्चन जो है पोस्ट करता हूँ, जहाँ पर जा करके आप आंसर दे सकते हैं। और तुरंत आंसर पाने के लिए मेरी माने तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, जा करके देखिएगा, यहाँ पर भी मतलब 5 क्वेश्चन मैं डेली के पोस्ट करता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन कोई पोस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो है, तो इस पर मोहनजोदड़ो भी जैसे क्लिक करोगे ना, मतलब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ही आपका एक्सप्लेनेशन भी खुल जाएगा कि ये आंसर क्यों है सही, ठीक है। और ऐड और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। और आपको पता ही है हमारा सुकून कितना अच्छा है यहाँ पर, है ना। डे 7 हिस्ट्री का ऑलरेडी कवर कर दिया है, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का डे 7 है, जो कि हम 4th चैप्टर कवर कर रहे हैं। और ऐसे ही 45 दिन तक लेके जाऊंगा, आप एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक के चारों तरफ किसकी पत्तियां हैं। वो पत्तियां देखिए, ऐसे वर्ल्ड का मैप बना हुआ बीच के अंदर, और फिर ऐसे कुछ पत्तियों से ऐसे घिरा हुआ है, ऐसे, ठीक है जी, पत्तियों से घिरा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो पत्तियां है कौन से पेड़ की पत्तियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून की पत्तियां हैं भाई ये, ठीक है। काफ़ी मतलब इजी सा क्वेश्चन है, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैतून का पत्तियां है, प्लस याद ये रखना है कि ये जो पत्तियां होती है किसका प्रतीक होती है, ये शांति का प्रतीक होती है, ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। देखिए ये रहा वो पत्तियां, ये है वो पत्तियां, ठीक है ना, बीच में वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर पत्तियां है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ये हिडन क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ दोबारा से। और जब ये आएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे कि क्या आंसर लगाऊं इसमें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जून 2006 में इजराइल ने किस पर हमला किया था, ठीक है। कब हमला किया, मतलब किसने हमला किया था, इजराइल ने किस पर हमला किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेबनान पर जो है हमला किया गया था। और इसके बारे में आपकी बुक के अंदर जो है ना अच्छे से दे भी रखा है कि जून 2006 के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था, और इस हमले के बाद क्या क्या हुआ, सारी बातें यहाँ पर मतलब बता रखी है, आप पढ़ लीजिएगा अगला। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे। मैंने यहाँ पर दूसरा क्यों पूछा है, हालांकि आपका जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, फर्स्ट वाले होते हैं, फिर आपके लास्ट जो अभी प्रेजेंट में है वो होते हैं, फिर आपके जो प्रेजेंट से पहले वाले थे वो होते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है दूसरा क्यों पूछा गया है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में पूछा गया ये चीज़, बताया गया ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसीलिए पूछा है, खुद से नहीं बनाया मैंने ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेग हैमरशोल्ड, ठीक है जी। अब सुन लीजिए जरा, डेग हैमरशोल्ड ये आपके सेकंड वाले हैं, जो कि यूएन के महासचिव बने थे। महासचिव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल। आपको पता होगा सेक्रेटरी जनरल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है यूएनओ के अंदर। और जो ट्राइगविली है ना, ये आपके फर्स्ट वाले थे। और प्रेजेंट में आपके जो है एंटोनियो गुटेरेस है, ये प्रेजेंट के हैं ये। और याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस जो है ना, ये दूसरी बार चुने गए हैं भाई, ये दूसरी बार, मतलब ये कि
17 से लेकर के 2022 तक थे ये, फिर 2022 में दोबारा चुन लिए गए यही सेम पर्सन एंटोनियो गुटेरेस, और अभी 2025 में यही चल ही रहे हैं। बान की मून जो है ये एंटोनियो गुटेरेस से पहले वाला बंदा था, ये वो थे, ठीक है। और ये याद रखिएगा भाई, एंटोनियो गुटेरेस कहाँ से है, ये है आपके पुर्तगाल से, और आपके जो ट्राइगविल ली है ये कहाँ से है, नॉर्वे से है, और बान की मून कहाँ से थी, साउथ कोरिया से है। मतलब सारे मेल है भाई, कोई फीमेल नहीं है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये वाला और ये वाला तो कतई इंपॉर्टेंट है भाई, दोबारा बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, इसी वजह से मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना, बनाया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो सभी को पता होगा कि इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका हिंदी में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ये कोष होगा भाई, यहाँ पर ये क्या होगा, कोष। तो आप सभी को याद रखना है, फंड को हम कोष भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, ओके। और इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में थोड़ा बस पढ़ लीजिएगा। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये करता क्या है, इसके क्या कार्य हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे कार्य हैं लिखा हुआ, वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना, वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, यही सारे कुछ इसके कार्य हैं। एक नंबर में हमारे टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी कि जो डे होता है वो कब मनाया जाता है, कब यूएनओ डे मनाया जाता है, यूएनओ डे सेलिब्रेट किया जाता है, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945 में ही जो है यूएनओ की स्थापना की गई थी। चलिए, इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं पहले आपको बता दूं, वो क्या है। देखिए, जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, ये 1914 से लेकर के 1918 में हुआ था। तो इसका 1 साल का गैप लेने के बाद जो है 10 जनवरी 1920 में जो है ना, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं ओनली। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाती है, वो कब होती है, 1939 से लेकर के 45 के बीच में होता है। और फिर जस्ट इसी के बाद क्या होता है, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, और इसीलिए बोला जाता है कि 24 अक्टूबर जो है यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, और यहाँ पर लिख रखा है, जा करके देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, छुपा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सदस्यता कब ली थी, या सदस्य कब बना था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि जब आपका यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो उसके जस्ट 6 दिन बाद ही यूएनओ का जो है सदस्य बन गया था। वो बना था 30 अक्टूबर 1945 में। इसको अच्छे से याद रखना भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ लिखा भी है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है क्या, यूएन यानी कि यूएनओ की ही बात की जा रही है। यूएनओ में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। भाई देखो, अगर इसका आंसर नहीं दिया ना, तो ट्रस्ट में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, दोबारा से जाओ, दोबारा से जाकर के पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, फेल हो जाओगे भाई, ऐसे मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। मतलब कि 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, और जो 10 आप जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इनको हम पता नहीं सकते कि कौन कौन से हैं अभी, ठीक है। एग्जैक्ट अभी प्रेजेंट टाइम में आप गूगल करके देख सकते हो कि 10 के 10 कौन कौन से हैं, लेकिन हर 2 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पता ही होगा आपको, ये 2 साल के लिए, अभी जस्ट मैंने बोल भी दिया इसको, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये आम सभा जनरल असेंबली जो होती है, उसके द्वारा जो है ये 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, बिकॉज वोटिंग वगैरह वहीं होती है। देखिए 2 लिखा है, असदस्य ये लिखा, आम सभा के अंदर से जो है चुन करके आते हैं ये लोग। तो याद रखिएगा चीज़। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन 3 बड़े, ये छुपा हुआ भाई, छुपा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज़ को, है ना। क्वेश्चन है क्या कि किन 3 बड़े नेताओं ने याल्टा सम्मेलन, लिखा भाई सम्मेलन हो गया, सम्मेलन में प्रस्तावित यूएनओ के बारे में, यूएनओ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट बेसिकली यूएसए के राष्ट्रपति थे, चर्चिल आपके ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, और स्टालिन आपके यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे। ये सभी आप चीज़ों को पता होंगी ये चीज़ें।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। और देख सकते हैं ये फरवरी 1945 में ही हुआ था। और देख सकते हैं लिखा भी है बकायदा, 3 बड़े नेताओं, सो तो नहीं रहे हो भाई, जग जाओ और नोट पैड निकालो, नोट करते रहो। 3 बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने जो है याल्टा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, परमाणु ऊर्जा यानी जो एटम बम होता है, एटम बम, जरा मुझे बताइए कि कौन सा वो राष्ट्र है, पूरी दुनिया का कौन सा वो देश है जिसने परमाणु बम या परमाणु अटैक जो है झेला हुआ है। तो आप सभी को पता है वो जापान है, ठीक है। अब ये बताइए कि जापान के ऊपर कब कब यानी 2 जगह पर बम गिरे गए थे ना, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। तो ये आप याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी जो है काम करती है। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर लिख भी रखा है कि बी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो यही है वो संस्था जो कि ये काम करती है। और अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि IAEA का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये क्या काम करती है अगर ऐसा पूछ ले तो आप बता दीजिएगा कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं, एटॉमिक एनर्जी जो होती है उसका पीसफुल कैसे उपयोग करना है उसके बारे में बताती है यही संस्था। और WHO तो आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये। और UN की फुल फॉर्म को पता ही है, वर्ल्ड बैंक आपको पता ही है, ठीक है जी। तो इसी के साथ चलते हैं भाई, देखिए लिख रखा है मैंने। इसी के साथ आपकी इस वीडियो को होता है समाप्त। और जा कर के भाई 5 क्वेश्चंस होते हैं डेली के, जा कर के अटैम्प्ट करिए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं। और जितने भी नोट्स हैं आप बनाते रहिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। बता रहा हूँ दोबारा से, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा, देख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही है, विराम देते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।